अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 41 में। तो हमारे पिछले लेक्चर से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पर्सुएसिव लेटर्स। आज इसका पार्ट 2 है। पर्सुएसिव लेटर्स होते हैं किसी बात के लिए किसी ना किसी को, अपने बॉस को या अपनी ऑडियंस को, किसी भी इंसान को किसी बात पे कन्विंस करना, उसे मनाना। किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी दिखा के, उसकी तारीफ़ें करके कोई भी चीज़ अपनी बात मनवाते हैं, कन्विंस करते हैं, तो ऐसे लेटर्स को हम पर्सुएसिव लेटर्स का नाम देते हैं। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेटजीज़ फॉर पर्सुएसिव लेटर्स। इसकी 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहली फ्रेमिंग योर आर्गुमेंट्स, सेकंड पे है बैलेंस इमोशंस एंड लॉजिकल अपील, थर्ड पे है रीइंफोर्सिंग योर पोजीशन और फोर्थ पे है डीलिंग विद रेजिस्टेंस। इसकी जो पहली है फ्रेमिंग योर आर्गुमेंट्स, वो तो हम पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है बैलेंस इमोशंस। बैलेंस इमोशन में किसी भी इंसान के इमोशंस के बारे में बात की जाती है कि सामने वाला जो रिप्रेजेंटर है उसके इमोशंस के, वो अपने इमोशंस पे किस तरह और कितना कंट्रोल कर सकता है। इसमें साइको नीड्स भी आ जाती हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। साइको नीड्स होती हैं कि टॉक अबाउट द एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड के बारे में बात की जाती है। उसके बाद टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाती है। उसके बाद उसका बिहेवियर देखा जाता है कि उसका रवैया कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसके बात करने का अंदाज़ कैसा है, लोगों के साथ वो किस तरह रहता है। और चौथा जो पॉइंट है वो है टॉक अबाउट द करैक्टर, कि उसका किरदार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका माशरे में चाल चलन कैसा है, रवैया कैसा है, बात करने का अंदाज़ कैसा है, लोगों के साथ कैसे उठता बैठता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बैलेंस इमोशंस में आती हैं। उसके बाद है लॉजिकल अपील्स। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो एनालॉजी। इसमें पहला पॉइंट है जी वे ऑफ टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, कि आपके समझाने का, आपके बात करने का जो अंदाज़ है। अगर तो आपके सामने कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है तो उसको आप उसके सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, तो आप यही करेंगे कि तुम्हारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला सिलेबस जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे इस बात पे कन्विंस करेंगे। तो आपके समझाने का जो अंदाज़ होगा कि कितनी जल्दी वो आपकी बात को कैच करेगा, ये होता है एनालॉजी। अगर आपके सामने कोई बिज़नेस लेवल के ही लोग बैठे हैं तो फिर तो आप टू द पॉइंट भी बात करेंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे। तो ये सब मैटर करता है आपके बात करने के अंदाज से, कि आप किस तरह से और किसको कितनी जल्दी अपनी बात समझा सकते हैं। उसके बाद सेकंड है इंडक्शंस। इसमें है टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक एविडेंस, के किसी सबूत के बारे में हम बात करेंगे कि फ़लाँ मंथ में हमारी ये ट्रिक जो थी बिज़नेस के हवाले से ये काम कर गई थी, तो आई एम श्योर कि अभी भी यही ट्रिक हम यूज़ करेंगे और हमारे बिज़नेस में ये ट्रिक अब भी काम करेगी। तो ये होता है स्पेसिफिक एविडेंस। उसके बाद थर्ड पे जो पॉइंट है वो है डिडक्शन। कन्विंस योर बॉस टू से दैट दिस इज़ अ ट्रेंड। इट मीन्स के किसी भी बात पे अपने बॉस को, अपनी ऑडियंस को या अपने रीडर को आपने कन्विंस करना हो, और ये कह के कि आजकल इस चीज़ का ट्रेंड है, नया दौर जा रहा है और ये दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, आज वो चीज़ नहीं, इसका ट्रेंड आ गया है। आज कीपैड का मोबाइल छोड़ के टच पैड पे लोग आ गए हैं। उसके बाद कंप्यूटर को छोड़ के लोग लैपटॉप्स पे आ रहे हैं। इस तरह से आपने किसी को भी किसी भी बात की तारीफ़ करके, उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करके किसी बात पे कन्विंस करना, ये होता है डिडक्शन।
उसके बाद जो थर्ड पे हमारे पास पॉइंट है वो है री इन्फोर्सिंग योर पोजीशन। इट मीन्स टू मेक स्ट्रोंगर योर पोजीशन बाय सेंडिंग मोर क्वालिटीज़ ऑफ योर प्रोडक्ट्स। कि अगर किसी भी कंपनी से आपकी डील नहीं बन रही है तो आप अपनी क्वालिटीज़ जो हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनको आप शो ऑफ़ करवाएंगे। जितने जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखा दिखा के बिल्कुल फैक्ट से, फिगर्स से, कि आपने स्लाइड्स के ज़रिए दिखा लें, आप फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए दिखा लें, आप ग्राफ्स के ज़रिए कोई भी बात दिखा लें, लेकिन होना फैक्ट्स चाहिए। फैक्ट्स हों कि आप अपनी क्वालिटीज़ को शो ऑफ़ करें, अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनियों के सामने शो ऑफ़ करके उनके दिलों में अपनी जगह बनाएं कि वो आपके फ्यूचर कस्टमर बन सकें। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है यू मस्ट हैव आंसर द ऑब्जेक्शन ऑफ योर ऑडियंस। कि आपकी ऑडियंस आपकी क्वालिटी पे, आपके प्रोडक्ट्स पे, आपकी सर्विसेज पे जो भी ऑब्जेक्शन लगाए या कोई क्वेश्चन उठाए तो आपको लाजमी है कि आपने उसका आंसर देना है, तो ही वो आपकी बात से एग्री हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है डील विद रेजिस्टेंस। इसमें सबसे पहले है एंटिसिपेट एंड आंसर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स। आपने हमेशा पहल करनी है कि आप आंसर दें। जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन आपके क्वालिटीज़ पे लग रहे हैं, आप पहल करें उनमें कि आप उनका आंसर दे दें। और सेकंड पॉइंट है मे बी पीपल हेल्प यू टू फाइंड द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स दैट यू अनकवर्ड। जब आप किसी भी चीज़ में पहल करेंगे तो अगर आप किसी बात में गलत भी हो जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि सामने बैठे हुए पीपल जो हैं, जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वही आपको बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद कर दें। तो ये थी स्ट्रेटजीज़ फॉर द पर्सुएसिव लेटर कि किसी को कन्विंस करने के लिए कौन सी 4 स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल हमें करना चाहिए या किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।